स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, यदि 10C R 10C7 है तो R का मान क्या होगा? क्या होगा R का मान? इसे समझने का तरीका बहुत ही आसान है। जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो नियम के अनुसार है, जो एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है वो है NCX = NC y, या तो x = y होता है या फिर xy plus y = n होता है। अब आप इसमें 10C R = 10C7, तो या तो R = 7 होगा, जो केस 1 है। और केस 2 क्या है? दोनों नीचे की संख्याओं का योग ऊपर वाली संख्या के बराबर होता है, मतलब R + 7 = 10। तो R = 10 - 7, तो R = 3। तो इसका आंसर 3 या 7 दोनों ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि NC2 = 36 है तो N का मान क्या होगा? क्या होगा? NC2 = 36 है। NC2 = क्या फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का? NC2 = n into n minus 1 divided by 2 into 1। क्या होता है? 2 into 1। अब हमें सवाल दिया गया है कि NC2 = 36, तो हम इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण में रख देते हैं, तो n into n minus 1 upon 2 = 36। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो n into n minus 1 = 36 into 2, तो n into n minus 1 = 72। क्या करेंगे? 72। अब हमें लगातार दो ऐसी संख्या सोचनी है जिन्हें गुना करने पर 72 आएगा, तो क्या आएगा? वो 9 8 72। तो हम इस समीकरण के रूप में रख देंगे n into n minus 1 = 72, तो इसलिए आ जाएगा आपका n = 9। क्या हो चुका है? n = 9। तो इसका आंसर आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 8p5 का आपका आंसर क्या होगा? जो परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NPR = n factorial divided by n minus r factorial। क्या है? NPR = n factorial divided by n minus r factorial। अब हमें निकालना है 8p5 का मान निकालना है, जहाँ n = 8 है और r = 5 है। हम क्या करेंगे? 8p5 = 8 factorial divided by 8 minus 5 factorial। तो 8p5 = 8 factorial divided by 3 factorial। अब हम 8 के फैक्टोरियल को खोल देंगे। कैसे खोलेंगे? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 divided by 5 into 4 into 3 into 1। अब जो 3 into 2 1 तो आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 8 × 7 × 6 × 5 × 4, तो आपका आ जाएगा आपका कितना? 6020 आपका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सदैव सत्य है? कौन सा है? तो वो है आपका NPR = NCR into R factorial। NPR = NCR into R factorial। अब एक को समझेंगे। NPR क्या है? NPR आपका परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग वस्तु को चुनने और उन्हें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। किसका? परम्यूटेशन का प्रयोग। और कॉम्बिनेशन का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग केवल वस्तुओं के समूह को चुनने के लिए किया जाता है। इसमें क्रम का महत्व नहीं होता, इसमें ऑर्डर का महत्व नहीं होता कि इस ऑर्डर से लेना चाहिए। इसमें केवल वस्तु को चुनने का ही महत्व होता है। यदि हम वस्तुओं को चुनकर उन्हें आपस में व्यवस्थित भी करना चाहें, तो R वस्तु को व्यवस्थित करने के कुल तरीके R फैक्टोरियल होते हैं। इसलिए चुनने और व्यवस्थित करने का कुल तरीका NPR, सिर्फ चुनने के तरीके NCR और व्यवस्थित करने के तरीके R फैक्टोरियल के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ के साथ देखें तो कैसे हैं? NPR = n factorial divided by n minus r factorial, और NCR होता है n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। यदि हम NCR के सूत्र में दोनों तरफ r factorial से गुना कर देंगे, तो क्या बनेगा? NCR into r factorial divided by n factorial divided by r factorial into n minus r factorial divided by into r factorial। NCR into r factorial divided by n factorial divided by n minus r factorial। क्योंकि जो दाहिना पक्ष है NPR का सूत्र है, इसलिए NPR = NCR into R factorial। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 12C5 = 12CR है। क्या है? 12C5 = 12R है, तो क्या आपका आंसर होगा?
इसमें हम देखेंगे कि r इक्वल्स टू 5 है। क्या है? r इक्वल्स टू 5 है, क्योंकि जो दोनों संख्या आपस में बराबर होती हैं, नीचे की दो किस्म बनते हैं इसमें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि दो किस्म बनते हैं, या तो दोनों की संख्या बराबर होती है या फिर जो ऊपर की संख्या है उसमें से घटा दी जाती है। जैसे या तो r इक्वल्स टू 5 होगा या फिर 5 प्लस r इक्वल्स टू आपका 12 होगा। r इक्वल्स टू 12 माइनस 5 तो r इक्वल्स टू 7। तो अब 5 या 7 दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 7 व्यक्तियों में से अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चुनने के कुल कितने तरीके होंगे? भैया आप इसमें n दे रखा है आपका 7, क्या दे रखा है? n दे रखा है 7। इसे दो अलग अलग तरीके समझेंगे। सबसे पहले है बॉक्स मेथड, ये पर आपका कम काम आता है, मतलब ये कम आपका काम आएगा, जो फॉर्मूले से आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। हम देखते हैं कि n आपका 7 है। शुरुआत में हमारे पास कुल कितने विकल्प हैं? 7 विकल्प हैं। उसके बाद एक अध्यक्ष बाहर हो गया, तो अब कितने विकल्प रह गए? 6। कितने रह गए? 6। अब सचिव बाहर हो गया, तो अब कितने पद रह गए? 5। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 210, 210। अब हम देखेंगे परम्यूटेशन के फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला क्या है? एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन क्या है? 7 है, आर क्या है आपका? 3 है, क्योंकि आपको जो ढूंढने वाले पद हैं वो आपके 3 है, कोषाध्यक्ष, सचिव और आपका अध्यक्ष। तो एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 7p3 इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल तो ऐसे आ गया, और 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। अब इन फैक्टर को खोल देंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आपस में दोनों जगह कट जाएंगे, तो आपका बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 7 इंटू 6 इंटू 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 210। या आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 8 व्यक्तियों में से 3 सदस्यों की समिति बनाने के कुल कितने तरीके होंगे? अब इसमें 8 व्यक्ति हैं, तो एन आपका 8 आ गया और आर आपका 3 आ गया। आर आपका 3 आ गया। पिछले जो पहले जो वहाँ थे वहाँ आपके पद थे, जैसे अध्यक्ष था, फिर कोषाध्यक्ष था, फिर सचिव था, लेकिन यहाँ पर पद तो है नहीं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन के हिसाब से, क्योंकि इस सवाल में कुल 3 सदस्यों की समिति बनानी है। समिति में कोई पद छोटा या बड़ा नहीं है, छोटा या बड़ा पद नहीं है, तो जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से करेंगे तो एन सी आर इजकल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन क्या है आपका? एन है आपका 8 और आर है आपका 3। तो 8c3 इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल तो ऐसे कैसे आ गया? 3 फैक्टोरियल आ गया और इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 माइनस 3 होता है। तो 8c3, अब इनका फैक्टोरियल को खोल देंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, और जो फैक्टोरियल वो वहीं तक खोलते हैं जहाँ तक नीचे वाली संख्या है। नीचे क्या है? 5 है, तो 5 तक ही खोलेंगे, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल आपस में क्रॉस करके कट जाएंगे, तो आपका जगह 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 भी आपस में कट जाएंगे, तो आपका आ गया 8 7 56। तो इसका आंसर आ गया 56। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शब्द स्टैट के अक्षरों को कितने विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? आपकी जो स्टैट में अक्षरों की संख्या कितनी है? आपकी 4। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ अक्षर टी 2 बार है। जब किसी शब्द में कुल अक्षर एक से अधिक बार आता है, तो उन जो व्यवस्थित करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू इन्फिनिटी। यहाँ कुल n अक्षर हैं, और p और q दोहराए अक्षरों की संख्या कितनी है? आपकी 2। तो कुल अक्षरों का फैक्टोरियल कितना है आपका? 4 फैक्टोरियल, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और दोहराए t अक्षर का फैक्टोरियल वो कितना है आपका? 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को खोल देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 आपस में कर देंगे, तो 4 दिया 12। तो इसका आंसर आ जाए आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि क्रम महत्वपूर्ण हो तो क्या किसका प्रयोग किया जाएगा? तो प्रयोग किया जाएगा परम्यूटेशन का। किसका? परम्यूटेशन का। जब भी वस्तु को व्यवस्थित करने में उनका क्रम का या स्थान मायने रखता है, तब परम्यूटेशन का प्रयोग होता है। जैसे अक्षरों से शब्द बनाना, अंकों से पासवर्ड बनाना, या रेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना। कॉम्बिनेशन का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब केवल वस्तुओं को चुनना हो, केवल वस्तु को सिलेक्शन करना हो,
तब कॉम्बिनेशन का प्रयोग होता है कि उनके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि NC4 इक्वल्स टू 126 क्या है, NC4 इक्वल्स टू 126 है तो NC5 का आपका मान क्या होगा। जब हम किसी बिना किसी जो कॉम्बिनेशन का एक बेहद महत्वपूर्ण और बुनियादी नियम क्या होता है, NCR इक्वल्स टू NCN-R। इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर आप ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटा दें तो मान में कोई बदलाव नहीं आता। मतलब अगर हम NC5 का मतलब क्या होगा, तो NC5 9-5। इस नियम को इसके सवाल पर लागू करते हैं। हमें NC5 का मान निकालना है तो NC5 इज इक्वल्स टू 9C5 का हमें मान निकालना है, इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 4। अब 9C4 का तो हम बताइए कितना 126 है, तो इसका आंसर भी आपका 126 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी वृत्ताकार मेज पर 6 व्यक्ति को बिठाने के कुल कितने तरीके होंगे। कितने होंगे, 6। अगर आपको 6 व्यक्ति को बिठाना है किसी सर्कुलर टेबल पर तो कुल कितने तरीके होंगे। हमें इस समझने के लिए क्या करेंगे, हम सर्कुलर परम्यूटेशन का नियम काम आता है, जो सीधी रेखा में बैठने से थोड़ा अलग होता है। जब हम 6 लोगों को एक सीधी रेखा में बिठाते हैं तो 6 लोगों को बिठाने के तरीके 6 फैक्टोरियल होते हैं। लेकिन जब एक वृत्ताकार मेज की आती है, यहाँ कोई शुरुआत या अंत नहीं होता। मेज गोल होने के कारण किसी भी व्यक्ति अपनी जगह से एक स्थान आगे खिसक जाएं तो भी उनके बैठने का सापेक्ष क्रम नहीं बदलता। इसलिए चक्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले किसी एक व्यक्ति को किसी एक सीट पर फिक्स करना पड़ता है। इसके बाद बचे हुए व्यक्ति को व्यवस्थित किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका n-1 फैक्टोरियल। क्या है, n-1 फैक्टोरियल। यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या 6 n=6 है तो 6 - 1 फैक्टोरियल आ गया आपका 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल खोल देंगे तो 5 × 4 × 3 × 1 तो आपका जो 120। इसलिए 6 व्यक्ति को जो कुल मेज पर 120 अलग तरीके से बिठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि NP2 = 30। क्या है, NP2 = 30 है तो n का मान आपका क्या होगा, n का मान क्या होगा। परम्यूटेशन में NP2 का सीधा सा मतलब होता है कि n से शुरू करके उल्टी गिनती में कुल 2 लगातार संख्याएं लिखनी है और उन्हें गुना करना है। तो n × n-1 = 30 हो गया, तो 6 - 5 = 30 हो गया। अगर हम समीकरण से तुलना करेंगे तो 6 × 6 - 1 = 30, तो आपका n = 6। n = 6 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 पुरुष एवं 4 महिलाओं में से 3 सदस्यों की समिति बनानी है, लेकिन जिसमें कम से कम 1 महिला हो तो कुल कितने आपके तरीके होंगे। ये आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। इसे आप इसमें आपके बनेंगे 3 केस। पहला केस क्या बनेगा भाई, 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं और 3 सदस्य की समिति बनानी है, तो कम से कम जिसमें कम से कम 1 आपकी महिला हो। तो पहला केस आपका बन गया कि 1 महिला होनी चाहिए और 2 पुरुष होने चाहिए। 4 महिलाओं में से 1 महिला को चुनने के तरीके कितने होंगे, 4C1। क्या होगा, 4C1 = 4। 5 पुरुषों में से 2 को चुनने के तरीके क्या होंगे, 5C2 = 5 × 4 / 2 × 1 तो आपका आ गया 10। तो कुल तरीके कितने होंगे, 4 था 40। सेकंड कंडीशन क्या है, 2 महिलाएं और 1 पुरुष। 4 महिलाओं में से 2 को चुनने के तरीके क्या होंगे, 4C2 = 4 × 3 / 2 × 1 तो आपका आंसर आ गया 6। 5 पुरुषों में से 1 को चुनने के तरीके तो 5C1 = 5। तो कुल कितने तरीके हो गए, 6 × 5 = 30। कंडीशन 3 आपके 3 महिलाएं लेकिन पुरुष 1 भी नहीं, तो 4 महिलाओं में से 3 को चुनने के तरीके क्या होंगे, 4C3 = 4C1 = 4। 5 पुरुषों में से 0 को चुनने के तरीके तो 5C0 = 1। तो कुल तरीके 4 × 1 = 4, 4 एकम 4। तो समिति बनाने के लिए कुल तरीके स्थिति 1 प्लस स्थिति 2 और स्थिति 3 को हम ऐड कर देंगे। 5 कि कौन कौन से हो गए, 40 + 30 + 4 तो आपका हो गया 74। क्या आंसर आ गया आपका, 74 तरीके हो गए। स्थिति 1 में 40 तरीके थे, स्थिति 2 में 30 तरीके थे और स्थिति 3 में 4 तरीके थे, तो आपका आ गया आंसर 74। अगर हम शॉर्टकट तरीका लेंगे तो कुल सदस्य कितने हुए आपके, 5 पुरुष 4 महिलाएं, तो आपके होंगे 9 लोग। और लोगों में से 3 सदस्य चुनने के तरीके, NC3 = 9 × 8 × 7 / 3 × 2 × 1 = 84। वैसे जिसमें केवल पुरुषों को ही महिला ना हो, 5 पुरुषों में सदस्य चुनने के तरीके कितने हो गए आपके, 5C3 =
5c2 डिवाइडेड बाय अपॉन इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10। तो 84 में से 10 के 74। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर एन सी इंटू एन माइनस आर हो तो यह किस गुण के कारण संभव है? किस गुण के कारण संभव है? यह आपके सिमेट्री प्रॉपर्टी, कौन सा? सिमेट्री प्रॉपर्टी, सममिति का गुण के कारण संभव है। क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन में एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर को सममिति का नियम कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 दोस्त हैं और आपको किसी पार्टी में ले जाने के लिए उनमें से 7 दोस्तों को चुनना है। कितने दोस्तों को चुनना है? 7 दोस्तों को चुनना है। यह बिल्कुल वैसे ही जैसे उन 10 दोस्तों में से किसी 3 दोस्तों को पीछे छोड़ने के लिए चुनना। तो हम क्या करेंगे? 10c3, क्योंकि चुनने और छोड़ने के दोनों तरीकों की संख्या गणित रूप से बिल्कुल बराबर होती है, 120 होती है। इसी संतुलित और एक समान व्यवहार के कारण इस गुण को सिमेट्री कहा जाता है, सममिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन आपका परम्यूटेशन में केवल चयन महत्वपूर्ण होता है, दूसरा कॉम्बिनेशन में क्रम महत्वपूर्ण होता है, तीसरा परम्यूटेशन में क्रम महत्वपूर्ण होता है और चौथा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन समान है। तो इसमें आपका सी सही है कि परम्यूटेशन में आपका क्रम महत्वपूर्ण होता है, ऑर्डर महत्वपूर्ण होता है। इसके नाम में ही क्रम छुपा है। इसका मतलब होता है चीज़ों को चुनना और उन्हें खास क्रम में सजाना, जहां स्थान और क्रम बदलने से परिणाम बदल जाता है। मान लीजिए 1 और 2 से मिलकर 12 और 21 दो अलग अलग संख्याएं बनती हैं। कॉम्बिनेशन का आपका प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब सिर्फ चयन करना होता है। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले चुना गया और कौन बाद में। यदि आप फ्रूट सलाद के लिए सेब और केला चुनते हैं तो चाहे पहले सेब डालें या केला, सलाद एक ही कहलाएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में और मैं आपके लिए PYQs भी आने वाली हूँ टॉपिक के साथ साथ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम बचा है, कुल 1 हफ्ता बचा है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।